हे गाइस, हरे कृष्ण, राधे राधे। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ और उठ के सबसे पहले जो मैं पानी पीती हूँ, पानी पिया मैंने। और आज सुबह मैंने अपना जो भी योगा वगैरह, योगा तो नहीं करते, प्राणायाम वगैरह, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करना था, मैंने कर लिया था। और आज मुझे ज़्यादा काम था सुबह, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई। तो बस सुबह उठे, झाड़ू पानी पिया, झाड़ू लगाया, अपना प्राणायाम किया और फिर फटाफट मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता बना के जब मैं वॉक के लिए जाने के लिए अपने घर ही उठाया तो देखा कि 9 बजने वाले हैं, 8:40 हो चुके थे। तो मैंने कृष्ण को ही भोग लगा दिया। को भोग लगा के मैं निकल गई वॉक करने के लिए, क्योंकि आज बहुत देर हो गई थी। तो इसलिए मैंने डॉगी और गाय को खिलाने के लिए सामान लेते हैं, अभी मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा पहले मैं वॉक कर लूँ, अपना सब जो मॉर्निंग का रूटीन है उसको पूरा कर लूँ, फिर वापस घर जाके सारा सामान लेके आऊँगी तो गायों को खिलाऊँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने आके पार्क में आके मैंने वॉक किया। वॉक भी आज मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि देर हो जाने की वजह से वॉक ज़्यादा कंप्लीट मेरा नहीं हो पाया, बहुत कम ही वॉक किया मैंने। लेकिन अपनी एक्सरसाइज भी करनी थी मैंने तो अपनी सारी जो एक्सरसाइज जो थी रूटीन में था वो उसको भी करती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपना एक्सरसाइज करने के टाइम में जो मैं अपना स्मार्ट वॉच पहनती हूँ ना, उसको निकाल देती हूँ, वरना वो भी स्टेप्स में काउंट करता है। तो इसलिए मैं सारे जो मैं वॉक करती हूँ सिर्फ उसके ही स्टेप्स को काउंट करती हूँ, बाकी चीज़ों में के लिए मैं स्टेप्स को नहीं काउंट करती। मैं अपना वॉच निकाल के रख देती हूँ। तो अपना एक्सरसाइज पूरा करने के बाद थोड़ी देर मैंने मशीन किया। मशीन करने के बाद थोड़ा सा सनलाइट भी लिया, और सनलाइट लेने के बाद फिर थोड़ा सा वॉक किया जितना कर सके, क्योंकि 10 से ऊपर हो गए थे हमें। तो थोड़ा सा वॉक किया, और वॉक करने के बाद हम निकल गए राधे कृष्ण के मंदिर है, राधे कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अब। यहाँ पर, हाँ, यहाँ आ गई मैं राधे कृष्ण के मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। और आज मंडे है ना, तो आज मंडे के दिन वाइट कलर के कपड़े पहनाते हैं राधे कृष्ण को। हर डे के अनुसार कपड़े पहनाते हैं इन्हें। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे राधे कृष्ण वाइट कलर के कपड़े में। और ये है जगन्नाथ जी का मंदिर। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, और इनका मंदिर है। इनके भी रोज़ कपड़े बहुत ही प्यारे प्यारे से कपड़े होते हैं। और नीचे राधे कृष्ण के और कुछ गोपियों के भी यहाँ पर स्टैचूज़ लगे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर लगते हैं। और रोज़ इनकी भी ड्रेसेस चेंज की जाती हैं, और बहुत अच्छा लगता है देख के इनको। फिर मैं वापस घर गई, क्योंकि जब मैं वापस घर आ रही थी ना, तो जो एक बच्चियाँ थी जिसको मैं रोज़ केला खिलाती हूँ, जब वो देखी कि मैं बिना खिलाए जा रही हूँ, उसको पता चल जाता है कि मैं कब घर के लिए निकल रही हूँ या फिर कब मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ। उनको पता होता है कि या तो मैं मंदिर जाने से पहले ही खिला देती हूँ, या फिर मंदिर जाने के बाद आती हूँ तो खिलाती हूँ, तब तक कुछ नहीं बोलती। लेकिन आज मंदिर जाने के बाद मैं घर को जाने लगी, तो पीछे से मुझे आवाज़ दे रही थी उसला कि मैं उसे कुछ नहीं खिलाऊँगी। मैं समझ गई कि मुझे बुला रही है, तो मैं घर गई। घर जाके फिर मैं लेके आई सब गायों को खिलाने के लिए और चींटियों को आटा डालने के लिए। तो यहाँ पर चींटियों को आटा डाल दिया। फिर घर जाके चाय नाश्ता जो भी करना था हमने किया, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने गोभी की सब्ज़ी बनाई। यहाँ गोभी को मैंने काट के उबाल लिया है, हल्का सा उबाल लिया, ताकि ऊपर की जो गंदगी होती है ना वो निकल जाए। और मैं कढ़ाई रख के यहाँ पर तेल ढूल रही हूँ, तेल का डब्बा, जो कि सारा किचन खाली किया था। किचन में पेंटिंग हुई थी, तो अब वो तेल का डब्बा कहाँ रखा है, इतनी भीड़ में मुझे तेल का डब्बा नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद फाइनली मुझे एक जगह तेल का डब्बा दिख ही गया। यहाँ पर तो वीडियो में लगा के मैं तुरंत मैंने पा लिया, लेकिन नहीं, काफ़ी देर के बाद मुझे मिला। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन भी किया था कि कहाँ है तेल का डब्बा, तो उन्होंने बोला कि वहीं कहीं होगा। तो फिर मैंने ढूंढा तो मिल गया फाइनली। उसके बाद जब मैं तेल उसमें डाला, तो मुझे याद आया कि पापड़ साबूदाने का रखा हुआ है। मुझे साबूदाने का पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर सब्ज़ी बनाने से पहले जब तेल डालती हूँ तो कुछ साबूदाने के पापड़ मैं तल लेती हूँ। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तीनों लोग मिलके थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी, सिंपल सी, नॉर्मल सी, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ नहीं डालते ना, तो सिंपल सी नॉर्मल सी आलू प्याज की सब्ज़ी बन गई। और यहाँ पर शाम के 6:09 हो गए, और मेरे केवल 5200 स्टेप्स ही हुए हैं, क्योंकि आज सुबह मैं नहीं चल पाई थी ज़्यादा। तो फिर मैं शाम को निकल गई, क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी। आज घर पे ट्यूशन पढ़ाने नहीं आई थी, क्योंकि घर में इतना सब सामान फैला हुआ था कि हमने फ़ोन करके बोला उनकी ट्यूशन टीचर से कि आज अपने यहाँ ही बुला के पढ़ा लो बच्चों को। तो उसने बोला ठीक है, क्या यहीं बुला लेते हैं। तो मैंने अपनी बेटी को उसके घर ही भेज दिया। तो यहाँ पर मैं निकल गया
अपनी इवनिंग वॉक के लिए। अब देखते हैं मैं कितना वॉक कर पाती हूँ। मुझे लगा कि आज मैं टारगेट अपना कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, फिर भी मैंने वॉक किया काफ़ी देर तक। 6:10 के बाद ही निकले थे हम, 6 सवा 6 बजे तक घर से निकले थे। और यहाँ पर मैंने वॉक किया और फिर मैंने चप्पल निकाल के मिट्टी पर भी वॉक किया, क्योंकि मैं खाली नंगे पाँव मिट्टी पे वॉक करना या फिर घास पे वॉक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और यहाँ लगभग 7:30 बज गए थे और मेरे से 12,400 स्टेप्स पूरे हुए थे। घर भी जाना था क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे, तो मैं चली गई घर, क्योंकि रात के खाने के लिए भी देखना था। और घर आके मैंने अपने पैर धुले क्योंकि मिट्टी लग जाती है ना नंगे पाँव जलने से, तो पैर धुले। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके चाय, नमकीन, मखाने खाए। और मखाने हमारे चाय के साथ ज़रूर रहते, मखाने और मूंगफली दोनों रहते, लेकिन बस मूंगफली ख़त्म हो गई थी और हम ये काली वाली चाय पीते हैं, हम लोग की चाय यही होती है। चाय पीने के बाद हम लोगों ने कुछ देर बातें करने के बाद हम आ गए किचन में अपना सामान वगैरह अरेंज करने के लिए। स्लैब पर सबसे पहले हम लोगों ने पेपर को कट करके लगाया, और ये हमारा बर्तन स्टैंड भी खोल दिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पर बर्तन स्टैंड भी मेरे हस्बैंड ने लगा दिया है। और यहाँ पर सारे स्लैब पर हमने पेपर बिछा दिया चारों तरफ, जितना जहाँ भी ऊपर बिछाया, ताकि क्लीनिंग करने में ना ईजी होता है। जब पेपर बिछा होता है तो ज़्यादा वो नीचे का जो पोर्शन होता है गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पेपर बिछाने के बाद मैं जो वहाँ पर क्या कहते हैं बर्तन स्टैंड लगाया हुआ था, सारे बर्तनों को भी फिर उसके बाद हमने अरेंज किया, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी इधर उधर बिखरे पड़े थे, मिल नहीं रहे थे, तो सबको अरेंज किया पहले ताकि बर्तन आसानी से मिल जाएं। तो यहाँ पर सारे बर्तन हमने अरेंज कर दिया। उसके बाद सारे बर्तन अरेंज करने के बाद आपके खाने में हम लग गए। और रात का खाना खाने के बाद हम लोगों ने कुछ देर के बाद फिर किचन में हम लगे, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं ये ऑर्गेनाइज़र है एक प्लास्टिक का, तो इसको भी मेरे हस्बैंड ने धुल दिया था क्योंकि बहुत चिपचिपा हो गया था। उन्होंने कहा कि लाओ इसको पहले धुल देता हूँ, तो उन्होंने ही धुला इसे, और मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और ऑर्गेनाइज़ करके इसको ऊपर स्लैब पे हम रख देते हैं, और उस पर रख के हम छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं ना मसालों के, जिसमें जीरा वगैरह, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सब जिसमें छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इसमें हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से साइड में पड़ा रहता है। ये किचन हमारा बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। और यहाँ 10 बज गए, फाइनली 10:11 तक मेरा 15,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। और तब तक मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़े बहुत सामान जो थे ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।